हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आज हम सीखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है। अगर हमें यूपीएससी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, 20-25 पेज का न्यूज़पेपर होता है। अब उसमें से 70 से 75% चीज़ें ऐसी होती है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट आराम से लीव कर सकता है। पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किसे पढ़ना है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती समझनी विथ टाइम में ये चीज़ें आती है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एग्जाम्पल्स के थ्रू। और ये भी देखेंगे कि नोट्स कैसे बना सकते हैं हम, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी न्यूज़पेपर से। अब मेंस के लिए जो न्यूज़पेपर से नोट्स बनते हैं वो एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। एक तो थीम बेस्ड, जिसे गवर्नर पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल्स, तो हम गवर्नर के ऊपर एक क्वेश्चन फॉर्मेट में, आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना लेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, तो किसी पॉइंट में हम एविडेंस के फॉर्म में या वैल्यू एडिशन के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिख सकते हैं, तो वो न्यूज़पेपर से मिलता है। या कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, तो ये चीज़ें हम न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। तो मेनली मेंस के लिए हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, और कभी कभी हम उन्हीं आर्टिकल से पॉइंट्स भी जनरेट कर लेते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे। प्रीलिम्स के लिए तो कुछ नहीं है, बस जो फैक्ट्स आपको लगते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। पर नोट्स तभी बनाइए न्यूज़पेपर से अगर टाइम परमिट करता है। अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी से मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। नोट्स तो फिर भी बनाइए, पर जल्दी से बना लीजिए। पर अदरवाइज़ अच्छे से बनाया जा सकता है अगर आपके पास टाइम है तो। हाफ एन आवर लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर न्यूज़पेपर में आपको 1 घंटे लगेंगे पढ़ने में, तो हाफ एन आवर आपको लगेंगे नोट्स बनाने में। तो 1 घंटे 30 मिनट में आपका न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा। पर अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसे। बाद के कंपाइलेशंस के थ्रू आप उन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के लिए। तो अब हम न्यूज़पेपर देखते हैं। अब देखिए ये पहला न्यूज़, पीएम मोदी हेल्स 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियाज प्राइड। अब डायस्पोरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो वैसे तो इस न्यूज़ में एज सच कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर ये एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है। तो ये बस एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप डायस्पोरा पे कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट को एज एन एग्जाम्पल या एविडेंस या वैल्यू एडेड मटेरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो लिखा है इसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन तमिलनाडु's प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट स्टे ऑन यूनिवर्सिटी लॉज। तो अब सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाला है, लेकिन अभी तक कोई जजमेंट आई नहीं है। तो उस केस में आप इसे छोड़ सकते हैं, इस न्यूज़ को। नॉट येट का मतलब है कि अभी कोई जजमेंट नहीं आई है, तो अभी हम इसे छोड़ देंगे। फिर भी अगर आपको बेसिक जानना है उस केस के बारे में, तो हर न्यूज़ में इस तरह से एक जिस्ट की तरह लिखा हुआ रहता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसी तरह से इंडिया ने कहा कि वो रिटेलिटरी टैरिफ्स लगा सकता है यूएस पे, जैसे यूएस ने लगाया है। तो फिर भी आप, वो अभी तक लाया तो नहीं है इंडिया ने, तो नॉट येट, यानी कि इस न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हैं। जब कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो आप उस न्यूज़ को पढ़ें। चलते तो बहुत चीज़ें रहती हैं, तो आप अगर हर दिन उसे कवर करेंगे, हर दिन कवर करेंगे, तो चीज़ें बदलेगी, फिर वापस से वही हो जाएगा, फिर बदलेंगी। तो आप कितना कवर कर सकते हैं? जब कुछ फाइनलाइज हो जाए उसके बाद आप उस न्यूज़ को कवर कीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। यहाँ पे है, 1 कैंडिडेट गेट्स 100% इन 4 सब्जेक्ट CUET UG। ये एक रेगुलर न्यूज़ है, आर इन का मतलब रेगुलर न्यूज़। तो रेगुलर न्यूज़ हमें नहीं देखनी। जैसे सेबी बैन फर्म फॉर मार्केट मैनिपुलेशन ऑफ ₹4,800 करोड़। तो ये भी एक रेगुलर न्यूज़ है, लगातार आती रहती है। अब इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है कि सेबी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उसके मेजर्स में या गवर्नमेंट स्टेप्स में आप ये लिख सकते हैं कि सेबी ने बैन किया था। पर फिर भी एक रेगुलर न्यूज़ है, ऐसा सेबी करती रहती है। तो आप तब इसे लिखिए जब सेबी ने कुछ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को या कॉरपोरेट को ऐसा किया हो। या फिर अगर लास्ट तक भी आपको नहीं मिलता
ऐसा कोई न्यूज़ एक्चुअली में हम जो नोट्स बनाते हैं वो GS2 GS3 GS4 और उसके अंदर भी जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करते हैं, फिर उसके अंदर नोट्स बनाते हैं। हम जब दिखाएंगे कि नोट्स कैसे बना हुआ है तो फिर आपको समझ आएगी वो बात। और अगर तब तक भी नोट्स नहीं बने होंगे इस पर्टिकुलर शेयर मार्केट के एग्जांपल्स के लिए, तो उस समय सेबी ने अगर कुछ किया हुआ तो वो लिख लीजिएगा। पर अभी इसे एज अ रेगुलर न्यूज़ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक रेगुलर न्यूज़ है। वैसे तो ये रेगुलर न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन अभी ये उतनी फाइनलाइज नहीं हुई है। जब निपा वायरस के बारे में और न्यूज़ आएगी 1-2 महीने में तो फिर वो न्यूज़ बनेगी। अदरवाइज़ अगर ये सबसाइड कर जाता है तो फिर इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे और फिर ये न्यूज़ रेगुलर न्यूज़ बन के रह जाएगी। तो आप इसे छोड़ सकते हैं अभी के लिए। अगर कुछ बहुत बड़ा होता है निपा वायरस पे तो फिर हम उसे कंसिडर करेंगे। नो पोजिशन ऑन दलाई लामा सक्सेशन सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आपको ये जो हेडलाइन है इसे पढ़कर समझ आ जाना चाहिए कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे एक स्टेटमेंट है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इटरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैंने यहाँ पे गोल कर दिया है, उसको आपको पढ़ के लगेगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी है वो बता रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो वैसे तो ये न्यूज़ नहीं बनती, पर उस IFP पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक एग्जाम्पल के रूप में इसे यूज़ किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि इस हेडलाइन को पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, तो शुरू में हो सकती है प्रॉब्लम्स आपको, पर विथ टाइम आपको समझ आ जाएगी बात कि किसे पकड़ना है किसे छोड़ना है। वैसे इसे पढ़कर तो समझ आ रहा था कि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी सॉवरेन है और नॉन इंटरफेयरिंग है। तो उस बात को डिपिक्ट कर रहा है और उस बात को डिपिक्ट कर रहा है और उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये सिटी वाला सेक्शन है, इसमें लोकल न्यूज़ होंगे, तो लोकल न्यूज़ को हम छोड़ देंगे। CM इनॉग्रेट्स कैंप ऑफिस फॉर पब्लिक हियरिंग्स। ये सुन के एक एग्जाम्पल की तरह लग सकता है। वैसे तो ये एक लोकल न्यूज़ और रेगुलर न्यूज़ है, पर फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए, उसका ये एक एग्जाम्पल है। पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि न्यूज़ लगती तो रेगुलर है पर वो एक एग्जाम्पल हो जाता है, या फिर न्यूज़ है तो लोकल पर वो एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? तो इसमें बात बस इतनी है कि GS1 से GS4 तक बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं और आपको सबके लिए एग्जाम्पल्स निकालने हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स से। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स लिखे जाएँ तो ज़्यादा मार्क्स फेच करते हैं क्योंकि वो रिसेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। पर अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है और आपको लग रहा है कि रेगुलर न्यूज़ है, इसके एग्जाम्पल लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी डिसीजन ले लीजिए। या तो एग्जाम्पल लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ भी देंगे, मान लीजिए आपने 6 महीने तक ऐसे किया, अब क्या होगा जब आप 7वें महीने में जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे किसी को पढ़ते हुए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप उसे रेगुलर न्यूज़ में नहीं कंसिडर करेंगे उस वक्त। तो आप, और अगर लिख लिए होंगे तो उस वक्त आप रेगुलर न्यूज़ में कंसिडर कर लेंगे। तो आप किसी को भी रेगुलर न्यूज़ में कंसिडर करना है या एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है, ये इस पे मत सोचिए ज़्यादा। आप कुछ भी ले लीजिए, या तो रेगुलर न्यूज़ ले लीजिए या तो एग्जाम्पल ले लीजिए, या तो लिखिए या तो मत लिखिए। लेकिन 6 महीने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए, किसी भी न्यूज़ को पढ़ते हुए, कि ये इसके मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं पहले या नहीं लिखे हैं। तो फिर उस वक्त वो सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 महीने तक लगातार किसी को रेगुलर न्यूज़ कंसिडर करते ही रहेंगे एक ही टॉपिक को। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाएगा 4-5 महीने बाद कि इसको मैं बहुत टाइम से रेगुलर न्यूज़ कंसिडर कर रहा हूँ, तो 2-3 एग्जाम्पल्स इसके भी लिख लेता हूँ जब आएगी तो वो एग्जाम्पल्स। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, या शेयर मार्केट के, किसी के भी। तो आप रेगुलर न्यूज़ में कंसिडर कर लीजिए या ऐसे कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, 5-6 महीने गुजरेंगे, तो उस वक्त आपको खुद समझ हो जाएगी कि किसी टॉपिक के रेगुलर न्यूज़ ज़्यादा कंसिडर किए गए हैं या एग्जाम्पल ज़्यादा लिखे गए हैं। उस हिसाब से आप उस वक्त सही डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। वुमेन्स एंड मर्डर्ड प्रीमेडिटेटेड, ये रेगुलर न्यूज़ है, ये ना एग्जाम्पल है ना कुछ है, ये बहुत लोकल है। सिमिलरली ये भी लोकल न्यूज़ है, ये भी लोकल न्यूज़ है। कुछ कुछ में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हाई कोर्ट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम केरला गवर्नमेंट ऑन यूज़ ऑफ सेंट्रल फंड्स।
तो इसने रिपोर्ट मांगा है, तो अभी तक कुछ जजमेंट नहीं आई है, तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। MCD सीजेस 6 व्हीकल्स डे आफ्टर डे 6 पॉज ऑन फ्यूल बैन। यही बहुत लोकल न्यूज़ है, रेगुलर न्यूज़ है, इसको भी हम नहीं लेंगे। दिल्ली पुलिस रिलीज 6 डिटेन इलीगल बांग्लादेश आफ्टर द टर्न आउट टू बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। रेगुलर न्यूज़। अब ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, और ऊपर से ये अभी फाइनलाइज भी नहीं हुई है। ये भी एक लोकल न्यूज़ है। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें तो हमें पढ़नी ही नहीं है, 75 से 80% चीज़ें तो हम स्किप ही कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है एक्चुअली में एक UPSC एस्पिरेंट के लिए। लोकल न्यूज़, लोकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ये भी बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ ही है या लोकल न्यूज़ है। कुछ न्यूज़ ऐसे जो आपको खुद ही पढ़कर समझ आ जाएंगे कि UPSC के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, 4 बार 5 बार पूरे सिलेबस को याद कर लीजिए, अपने सामने रखिए न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त। इसके अलावा PYQs देखिए मेंस के, तो आपको उससे समझ आएगा कि कौन से हेडलाइन को स्किप करना है और किसको पढ़ना है। ठीक है, मेंस के पिछले 5-6 साल के PYQs देखिए। 1-2 दिन अगर आपने अभी शुरू करा है तो एक हफ्ता तो आप सिर्फ PYQs देखिए और सिलेबस को पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत करिए। उसके बाद आपकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि UPSC में क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं और PYQs देखते हैं पिछले 5-6 साल के मेंस के और प्री के भी जहाँ तक हो सके, तो आपको बहुत हद तक चीज़ों को छोड़ना समझ आ जाएगा। हम आगे देखते हैं। ये हाई कोर्ट ऑर्डर्स प्रभानी पुलिस टू लॉज FIR एंड दलित लॉ स्टूडेंट का शेड्यूल डेथ केस इन अ वीक। अब ये है तो लोकल न्यूज़, तो इसका खुद में अपने आप में कोई थीम बेस्ड सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ हो सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म में। पर आपको लग रहा हो ये रेगुलर न्यूज़ है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे। लगातार अगर आप इसे 15-20 इस तरह के न्यूज़ को 15-20 बार छोड़ चुके होंगे, और फिर जब आप 21वीं बार इस तरह का न्यूज़ देखेंगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद ही स्ट्राइक करेगा कि अरे मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आप किसी को रेगुलर न्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं या उसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो बाद में आप उसको खुद ब खुद रेगुलर न्यूज़ कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आया कि मैंने एग्जाम्पल तो सफिशिएंट लिख लिए हैं इस टॉपिक पे। या अगर बहुत दिन तक रेगुलर न्यूज़ के फॉर्म में कंसिडर कर रहे होंगे तो फिर आपको सडनली स्ट्राइक करेगा कि यार इस टॉपिक एग्जाम्पल तो मैंने लिखे ही नहीं, तो अभी इसको रेगुलर न्यूज़ में नहीं कंसिडर करते, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ इशू ऑफ डाइवर्सिटी है, ये एक लोकल न्यूज़ है। फिर भी कोई कोई होगा जो इसमें भी एग्जाम्पल निकाल सकता है, पर अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक चीज़ नहीं पिक करनी, आपको लीप ऑफ फेथ लेके चलना है, क्योंकि मेंस में 150 वर्ड का क्वेश्चन 150 वर्ड में आंसर लिखना होता है। तो अगर आपके पास 15 की जगह 5 एग्जाम्पल्स भी हैं, काफ़ी है, उतनी एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। तो अगर आपने एक एक चीज़ पिक नहीं भी की है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास वर्ड्स लिमिटेड है, तो आपके पास लिमिटेड एग्जाम्पल्स भी होंगे तो चलेगा। तो सब कुछ पिक करना ज़रूरी नहीं है। ये एक लोकल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पे, तो मतलब अभी तक कंक्लूज़न में पहुंचा नहीं गया है। और वैसे भी ये एक लोकल न्यूज़ है, पर फिर भी ब्लास्ट हुआ था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर फिर भी कुछ सिग्निफिकेंट होगा जब कुछ सिग्निफिकेंट होगा इस पे, तो फिर आप उस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं, पर अभी छोड़ सकते हैं। अब यह है एडिटोरियल पेज। अब देखिए पहला एडिटोरियल, टू डेमोक्रेसीज एंड द इकोज ऑफ टायरनी। तो अब ये एडिटोरियल किस बारे में है, इसको जानने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, ये हर एडिटोरियल में आता है। द सेम डायनेमिक्स दैट इनेबल द इमरजेंसी इन इंडिया नाउ थ्रेटन द US, द लेशन दैट इज टायरनी थ्राइव्स व्हेन इंस्टीट्यूशंस बिकम हॉलो। अब इसमें कह रहा है कि इमरजेंसी जैसे इंडिया में आई थी उसके वजह से डेमोक्रेसी को इशू हुआ था, सेम चीज़ यूएस में होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये एडिटोरियल द USA पे है, तो इसको कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंडली, अगर कवर करना भी है तो एक लाइन काफ़ी होगा, ये बस इतना आप याद कर लीजिए, सफिशिएंट होगा। तो आप बस इतना भी अगर अपने नोट्स में
लिख लेते हैं तो सफिशिएंट होगा। अब इसका दूसरा आर्टिकल देखते हैं। नथिंग ऑफ वर्थ विल बी गेन बाय रिमूविंग टू वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल। ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड की बात की जा रही है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल न्यूज़ है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन ये एक थीम बेस्ड प्रिपरेशन के अंदर आता है। अब इसमें थीम क्या है? इसमें थीम है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के ऊपर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, ये हो गया। सी इज द सेस। अब ये भी एक थीम बेस्ड चीज़ है, जीएसटी के इश्यूज और सॉल्यूशंस। और उसमें से अगर आपको इसमें से कोई डेटा या फैक्ट मिलता है तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, रीसेंट वैल्यू एडिशन। और आप एग्जाम्पल्स या डेटा या फैक्ट जो लिखते हैं अगर वो रिसेंट के हों तो ज़्यादा वेटेज मिलता है उसे, एग्जामिनर उसे ज़्यादा बढ़िया समझता है। तो वैसे तो ये थीम बेस्ड है जहाँ पे आपको जीएसटी इश्यूज एंड सॉल्यूशंस को कवर करना है अच्छे से अपने मेंस के नोट्स में। उसके अलावा यहाँ से आपको डेटा फैक्ट एक्सेट्रा उठाना है। अ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी टू अशर इन अ कम्युनल ऑर्डर, ये भी उसी की बात हो रही है, सोशलिस्ट और सेक्युलर वाले वर्ड पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसका थीम बेस्ड प्रिपरेशन हो जाएगा। थीम बेस्ड प्रिपरेशन क्या होगा इसमें कि कम्युनलिज्म अगर देश में फैलता है, किसी भी देश में, इंडिया में अगर प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म की तो वो क्यों है, कैसे है और उसका डेटा। तो वो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ जो भी आपको पॉइंट मिले, डेटा मिले, कैसे ठीक हो सकता है, क्यों हो रहा है और उसका डेटा क्या है। ये इसमें से आपको जो भी यहाँ पे मिले इस आर्टिकल में आप नोट डाउन कर लीजिए और अलग से भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक थीम बेस्ड प्रिपरेशन है आपकी। अभी स्पेसिफिकली कैलाश मानसरोवर के साथ क्या इशू हो रहा है, तो आप कैलाश मानसरोवर पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो इन जनरल थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि इश्यूज ऑफ पिलग्रिमेज क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी इश्यूज की वजह से। तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कैलाश मानसरोवर का एग्जाम्पल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से, जो भी डेटा मिले आपको कैलाश मानसरोवर के बारे में, ताकि वो आप वैल्यू एडिशन की तरह लिख सकें। पर ये आर्टिकल थीम बेस्ड है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो कि आप अलग अलग बुलेट पॉइंट्स जो मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं उसके लिए एग्जांपल्स जनरेट कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। दूसरा, थीम बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर यही चीज़ पिलग्रिमेज वाली चीज़ बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ज़्यादा बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, क्योंकि उसके मेंस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कांग्रेस रिन्यूज कॉल फॉर डिस्कशन ऑन इंडिया चाइना टाइज, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये तो हमने उस समय देख लिया। चाइना यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाक एज अ लाइव लैब। अब ये थीम बेस्ड प्रेप नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या इश्यूज हो रहे हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो इंडिया को पाकिस्तान से तो लड़ना ही पड़ता है, ऊपर से जो चाइना उसे सपोर्ट करता है या अपने वेपन्स के लिए इंडिया को लाइव लैब बना दिया है पाकिस्तान को वेपन्स देकर, अपने वेपन्स देकर, ताकि चेक कर सके। कैसे कि जब पाकिस्तान वेपन्स इंडिया पे यूज़ करेगा तो चाइना को पता चलेगा कि उसके वेपन्स कितने अच्छे हैं। तो उस तरह से तो एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में और कितने चैलेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम है उसमें, इसको एग्जाम्पल की तरह लिखा जा सकता है। बाकी अंदर का अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये बस एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इसको थीम पे समझ रहे हैं कि चाइना एक थीम है इंपॉर्टेंट, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे आर्टिकल्स बार बार आएंगे तब वो ज़्यादा बढ़िया से थीम बनेगा। अदरवाइज चाइना, पाकिस्तान, ये तो थीम ऑलरेडी है ही। और एक बार के आर्टिकल में भी आप उसे थीम मान सकते हैं, जैसे हमने पहले माना। तो आप चाइना पे बना लीजिए एक छोटा सा नोट्स, और ऑलरेडी वैसे इंटरनेशनल नोट्स तो होता ही है। ये हमने देख लिया था, ये हमने देख लिया था। हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू लेबल्स शाहिद गाय एज अ डिस्प्यूटेड साइट। अब ये जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये आपको तब समझ आएगी बात जब आपने सिलेबस अच्छे से देख रखा होगा और पीवाईक्यूज अच्छे से देख रखे होंगे मेंस के। ये फर्स्ट पेज से है तो हमने वो तो देख लिया है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये हमने देख लिया कि कब हमें पढ़ना है। ये एक लोकल न्यूज़ है,
ये अब देखिए, इंडिया वोंट इंक ट्रेड डील बेस्ड ऑन डेडलाइन। ये फिर से फॉरेन पॉलिसी की बात आ गई कि इंडिया किस तरह की फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है। जैसे हमने वहाँ दलाई लामा वाले केस में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे है, India does not enter into any trade agreement based on deadlines and will accept the proposed trade deal with the US only when it is fully finalized, properly concluded, and in the national interest, Commerce Minister Piyush Goyal said on Friday. तो इंडिया सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, और अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, और डेडलाइन पे नहीं बिलीव करता या नहीं मानता। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। तो वहाँ से जैसे एक दलाई लामा से मिला, यहाँ से एक मिला, और ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। जैसे ये जो स्टेटमेंट है पीयूष गोयल का, वो एक एग्जांपल हो गया कि इंडिया किस चीज़ में बिलीव करता है। मान लीजिए इंडिपेंडेंस में बिलीव करता है, डेडलाइंस में नहीं बिलीव करता, ये अपने पॉइंट लिखा, तो उसके नीचे वैल्यूएडिशन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं पीयूष गोयल का। जैसे वहाँ पे अपने आप दलाई लामा का एग्जाम्पल लिख सकते थे। ये लोकल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है। CJI assures complete transparency in the collegium system for appointments। तो collegium system जो है उसमें complete transparency होगी। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है। और CJI ने कोई बात बोली है तो उसे आप लिख लिया कीजिए, रेगुलर न्यूज़ मत माना कीजिए। ऐसे अगर आप मान भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, CJI फिर से कुछ बोलेगा जो कि जुडिशियल रिफॉर्म्स में आ जाएगा। तो CJI अगर कुछ कहते हैं तो उसे आप जनरली लिख लिया कीजिए, पर इग्नोर भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम इग्नोर करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अब वो चीज़ लिखनी है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म से सफिशिएंट एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये एक रेगुलर न्यूज़ है, क्योंकि पे आउट तो मिलता ही है लोगों को। ये एक रेगुलर न्यूज़ है, रेगुलर न्यूज़ अभी तक हुआ नहीं है तो इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। रेगुलर न्यूज़, रेगुलर न्यूज़, रेगुलर न्यूज़, रेगुलर न्यूज़। तो अभी हमने क्या देखा, रेगुलर न्यूज़ होता है कुछ कुछ पॉलिटिकल न्यूज़, कुछ लोकल न्यूज़, और कुछ थीम बेस्ड प्रेप। तो अब जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसमें से तो एग्जाम्पल भी नहीं निकलेंगे, पर जो रेगुलर न्यूज़ है और लोकल न्यूज़ है उसमें से एग्जाम्पल निकल सकते हैं। पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखने। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स पे आपके पास 25 एग्जाम्पल्स हो गए या 10 भी एग्जाम्पल्स हो गए, तो अब उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कोई न्यूज़ पढ़ भी रहे और आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में यूज़ हो सकता है, तो भी आप उसे रेगुलर न्यूज़ मान के हटा दीजिए, उससे एग्जाम्पल मत लिखिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 10 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। पर अगर आप 3 महीने से लगातार उसको, उस जुडिशियल रिफॉर्म्स वाले न्यूज़, सारे न्यूज़ को रेगुलर न्यूज़ मान रहे हैं और एग्जाम्पल नहीं नोट डाउन कर रहे, तो उसके बाद आए तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और जब 5-10 हो जाए उसके बाद फिर छोड़ना शुरू कीजिए। ये भी एक रेगुलर न्यूज़ है, रेगुलर न्यूज़, रेगुलर न्यूज़, रेगुलर न्यूज़। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, पर है तो रेगुलर न्यूज़ ही। अगर आप इस तरह के टॉपिक को, जहाँ पे टेक टाइज की बात हो रही है दो कंट्रीज़ के बीच में, स्पेशली स्टार्टअप्स में या फिर टेक बॉडीज़ में, तो अगर आप उसे रेगुलर न्यूज़ मान रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, बाद में एटलीस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को देखिए, इंडिया अनवील्स एल्युमिनियम कॉपर विजन डॉक्यूमेंट। अब ये जो, अगर इंडिया ने किसी इतने इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पे, एल्युमिनियम और कॉपर जो कि इतनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, उस पर अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट लाया है, तो यानी कि इंडिया मिनरल्स के फील्ड में काम कर रहा है, और ये फिर एक थीम बेस्ड प्रेप हो जाता है मिनरल्स को लेके। तो अब इंडिया का मिनरल्स की तरफ क्या पॉलिसी है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, इंडिया किस में रिच है, किस में कम रिच है, ये सारी चीज़ों पे आप एक नोट्स बना लीजिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और ये जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ हो सकता है। जब आप लिखेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया अपने मिनरल्स के जो एक्सप्लोरेशन है उसको इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो अगर आपने लिखा कि उसे इम्प्रूव करना चाह रहा है पॉइंट के रूप में, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि जैसे कि एल्युमिनियम और कॉपर को 6 टाइम्स से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं 2047 तक। ठीक है, तो 6 टाइम क्यों इंक्रीज़ करना चाह रहा है, क्योंकि 6 टाइम डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे देखिए यहाँ पे, द कंट्रीज कॉपर विजन डॉक्यूमेंट दैट एंटिसिपेट्स अ 6-fold इंक्रीज इन डिमांड बाय 2047 एंड कॉल्स फॉर एडिशन ऑफ 5 million tons इन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी बाय 2030 वाज अनवील्ड।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इंडिया को अगर क्वेश्चन है कि इंडिया मिनरल्स में क्या कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे कि कॉपर में 5 मिलियन टन इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है 2047 तक। और ये हो गया। इसके अलावा प्रीलिम्स में आप लिख सकते हैं कि इंडिया अभी एल्युमिनियम में किस स्टेज पे है, कॉपर पे किस नंबर पे, प्रोडक्शन में, कंज्यूम करने में। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो एल्युमिनियम में इंडिया किस नंबर पे है, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एट्सेट्रा में। और मेंस के लिए नोट्स बनाएंगे तो थीम बेस्ड नोट्स बनाएंगे और इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे, वैल्यू एडिशन की तरह। कार्टिलाइजेशन, ये एक रेगुलर न्यूज़ है, पर आप फेयर कैपिटलिज्म पर अगर कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो ये वाला न्यूज़ लिख सकते हैं कि सीसीआई कॉल्स फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अल्ट्राटेक और दालमिया। ये एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है, वैल्यू एडिशन के रूप में। अगर आप फेयर कैपिटलिज्म पे कोई पॉइंट लिखा आपने, उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में ये वाला लिखा जा सकता है। पर फिर भी अगर आप इसे रेगुलर न्यूज़ मान भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, तो आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम वर्ल्ड सेक्शन में देखते हैं। तो ये पहला न्यूज़ है, जर्मनी कंसिडरिंग बाइंग यूएस एयर डिफेंस सिस्टम फॉर यूक्रेन। तो अभी तो ये हुआ नहीं है, तो अभी इस न्यूज़ को नहीं देखेंगे। ये एक लोकल न्यूज़ है। ये एक रेगुलर न्यूज़ है। ये भी एक रेगुलर न्यूज़ है। कीव स्ट्रक बाय रशियाज लार्जेस्ट एरियल असॉल्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। तो अभी ये वॉर ख़त्म हुई नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुई है, तो हर डे बाय डे कमेंट्री हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तालिबान रजीम को रशिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो आईआर में कहीं पे भी इस एग्जाम्पल को लिखा जा सकता है कि कैसे नेशनल इंटरेस्ट के सामने अगर रशिया का आइडियोलॉजी अलग भी हो, तो नेशनल इंटरेस्ट के सामने उसने उस आइडियोलॉजी को साइडलाइन किया या कॉम्प्रोमाइज़ किया थोड़ा। चाइना इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन यूरोपियन ब्रांडी। ये एक रेगुलर न्यूज़ है और इंडिया से तो रिलेटेड है नहीं, तो इसे रेगुलर न्यूज़ करके आप हटा सकते हैं। या फिर भी अगर आईआर में आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं, पर छोड़ ही दिया कीजिए, क्योंकि अगर फिर भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा तो बाद में ऐसे कई न्यूज़ आएंगे। अगर आपको लगा उस टॉपिक से मिस हो गया तो उस समय ऐड ऑन कर लीजिए, उस समय की न्यूज़ से, वो और रिसेंट होगा इससे भी। ये भी अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो गाज़ा में प्रॉब्लम्स हो रही है ह्यूमैनिटेरियन, तो वो अभी पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ है। जब फाइनलाइज हो जाएगा और यूएन का फाइनल रिकॉर्ड आएगा तो फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। पाकिस्तान आर्मी सेज इट किल्ड 30 मिलिटेंट्स एट अफगान बॉर्डर। तो लोकल न्यूज़ है, इसे छोड़ सकते हैं आप। अब हम स्पोर्ट में आते हैं। कंसिडरिंग यूके सीज टॉप स्पॉट इन रैपिड सेक्शन। ये बिल्कुल ही रेगुलर न्यूज़ है और उतना इंपॉर्टेंट कोई टूर्नामेंट है नहीं, वर्ल्ड कप या ओलंपियाड या वर्ल्ड चैम्पियनशिप है नहीं, तो आप इसे आराम से हटा सकते हैं। सिमिलरली इसे भी उसी तरह से हटा सकते हैं। ये भी बिल्कुल ही रेगुलर न्यूज़ है, कोई वर्ल्ड कप या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो रहा। इट इज़ अ लार्ज माउंटेन बट देयर इज़ अ बिग रोड टू होप, इंडियन स्विमिंग फ्यूचर। तो स्विमिंग पे इंडिया का एज सच कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, तो एटलीस्ट अभी तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वैसा कोई फोकस आता है, लगातार इंडिया उस पर काम करती है, तो फिर स्विमिंग पे एक थीम बेस्ड नोट्स बनाई जा सकती है। तो बस इतना ही, न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नोट्स कैसे बना सकते हैं। ये सब रेगुलर न्यूज़ है। स्पोर्ट्स में मेनली प्रीलिम्स पे फोकस होता है। मेंस में अगर होगा भी तो आपको वो स्टैटिक नोट्स में मिल जाएंगे, और जो मेजर मेजर चीज़ें हुई होगी जैसे वर्ल्ड कप हो गया या ओलंपिक हो गया, उसमें से कुछ एग्जांपल्स आप उठा सकते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा का इंडिया जो T20 में इंडिया ने जीता, वो कैसे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता, वो ऐसे भी आपको कहीं से भी मिल जाएगा, या आपको इन जनरल दिमाग में याद होगा। तो जब आप स्पोर्ट्स का नोट्स बना रहे होंगे तो उन्हें लिख सकते हैं। अदरवाइज न्यूज़पेपर से स्पोर्ट्स पे मेंस में बहुत रेयरली कुछ मिलेगा आपको। प्रीलिम्स के लिए हाँ, आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, पर आज के में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कैसे नोट्स बनाएंगे न्यूज़पेपर से। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं यहाँ पे। तो ये वन नोट ऐप है।
ये वन नोट ऐप कैसे काम करता है, उसमें नोटबुक होती है पहले, जैसे डेटा नोटबुक है, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं और उसके अंदर पेजेस होते हैं। तो ये सेक्शंस है, इसमें GS2 के एग्जांपल्स होंगे, इसमें PSIR जो ऑप्शनल है उसमें जो स्कॉलर्स के ओपिनियन डालने होते हैं ऑप्शनल पेपर में, तो वो स्कॉलरली ओपिनियन जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं या बुक रिव्यू जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उसमें से स्कॉलर्स ने कुछ कहा है तो वो नोट डाउन। GS4 का, GS1 का, GS3 का, इससे के एग्जांपल्स। प्रीलिम्स के लिए जो फैक्चुअल एग्जांपल, जैसे हमने बताया कि प्रीलिम्स के लिए भी निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर से, या गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ है न्यूज़पेपर में। तो अब देखिए, अब हम अंदर आते हैं GS2 में। तो डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी एंड गवर्नेंस, राइट्स, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इलेक्शंस, एजुकेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो बुलेट पॉइंट के रूप में दिए हुए हैं मेंस के सिलेबस में। तो पहले हमने एक नोटबुक बनाई डेटा नाम से, जहाँ पे हम एग्जांपल्स वगैरह लिखेंगे। GS2 का अलग सेक्शन, GS4 का अलग, GS1, GS3, PSIR का स्कॉलर्स के लिए, एसए के एग्जांपल्स, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अब ये हो गया GS2 के टॉपिक्स। अब हम किसी एक में अंदर जाते हैं, डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी एंड गवर्नेंस। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से उठाया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटेड दैट ओवर 1.6 लाख इंडियंस रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेटमेंट, कोई डेटा, ये एक ओपिनियन था जो बहुत बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो इसे एज इट इज़ लिंक कर दिया गया है क्योंकि ये पूरी की पूरी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स, इक्वालिटी एंड लिबर्टी में उसी तरह से एग्जाम्पल्स लिखे गए न्यूज़पेपर से निकाल के। एजुकेशन में अब थीम बेस्ड प्रेप में के पॉइंट्स है ये। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे कोई आर्टिकल आया होगा तो हमने क्या किया कि उस पे पॉइंट्स लिख लिए, कैसे डेवलप किया जा सकता है और बेनिफिट्स क्या है उसका। उसके आगे भी एक थीम बेस्ड कुछ था। अब हम प्रीलिम्स में देखते हैं, प्रीलिम्स में कैसे। तो प्रीलिम्स में कुछ नहीं है, बस फैक्ट्स 1, फैक्ट्स 2, फैक्ट्स 3, फैक्ट्स 4। इसका मतलब है कि इसमें जब 40-50 पॉइंट हो गए होंगे तो नया पेज बना दिया गया, फैक्ट्स 2, फैक्ट्स 3, फैक्ट्स 4। और टॉपिक्स का मतलब जो रिकरिंग टॉपिक होंगे, जो प्रीलिम्स में आ रहे होंगे लगातार, न्यूज़पेपर में लगातार आ रहे होंगे, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा सके। अब देखिए फैक्ट्स में कैसे लिखा गया। सामोफाइल विच मीन्स अ प्लांट और एनिमल विच थ्राइव्स इन सैंड। तो अगर सामोफाइल का मतलब पूछ दे में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में तो आपको पता होगा। अब ये टॉर्च डिज़ाइन किसने दिया था, युवा कुलम फेस्टिवल का क्या मतलब होता है, ये इसके आगे भी होगा, पेज यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये वाला पॉइंट और आगे भी है। स्लेक क्लाइम से क्या प्रॉब्लम्स होती है, कभी कोई पूछते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी एक चीज़ से, किस चीज़ में यूज़ होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो ये हो गया कि ऐसे नोट्स बना सकते हैं। अब ये नोट्स कैसे बनाए गए हैं, ये नोट्स बनाए गए हैं मोबाइल फ़ोन से। जब द हिंदू ई पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपका जो आधा घंटा लगेगा नोट्स पढ़ने में वो भी नहीं लगेगा। तो ये वन नोट ऐप है, आप द हिंदू ई पेपर पढ़ रहे हैं मोबाइल फ़ोन में आराम से सब्सक्राइब करके, और उसके बाद वहाँ से आप जहाँ भी आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और ये कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं है, आप हर दिन 10-15 मिनट दीजिए इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होगा, इन 10-15 मिनट की वजह से आपको बाद में किसी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतने स्टेटमेंट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट के, इतने एग्जाम्पल्स होंगे, इतने फैक्ट्स होंगे कि आपका मेंस कम्प्लीटली रेडी होगा। सिर्फ फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स और स्टेटमेंट्स ही नहीं, बल्कि जो थीम बेस्ड प्रेप है, तो जो न्यूज़पेपर में लगातार रिपीट होते हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो आपके वो नोट्स भी प्रिपेयर्ड होंगे। और बाकी स्टैटिक के लिए तो आप टाइम दे ही रहे हैं, तो इसमें अगर आप बस 1 से 1.5 घंटा देंगे तो काफ़ी होगा। 1.5 घंटा तो सफिशियंट है 10-15 मिनट हर दिन पढ़ने के लिए, और 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और बाकी 15 मिनट ये बनाने के लिए। ये बस आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, तो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आराम से हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर 1.5 घंटे में रिवीजन के साथ। और फिर आप मेंस के लिए कम्प्लीटली रेडी होंगे वैल्यू एडेड मटेरियल के साथ। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। हमने ऑलरेडी एथिक्स आंसर राइटिंग पे वीडियोस बनाई है कुछ, तो आप उन्हें देखने के लिए यहाँ पे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं।
और चैनल पे जाके आप एस्से पे भी एक वीडियो है, उसे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे एथिक्स आंसर राइटिंग पे और बाकी जीएस के आंसर राइटिंग पे और वीडियोस आएंगे, और जीएस के क्लासेस भी आएंगे, एंड टू एंड कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडीज़ के साथ, डेटा फैक्ट्स के साथ, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड रहेंगे उसमें। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।